ये फोटो है ना पक्का मॉम ने बनवाई होगी। उन्हें हमेशा चाहिए था कि मैं शाही स्टाइल में ड्रेसअप होके ऐसी पोर्ट्रेट बनाऊं। वैसे इसमें बेटर लग रहा हूं क्या? शायद हाँ, कोई भी आदमी अपनी सरजमीन से जुड़कर बेहतर ही लगता है। अगर तुम्हें मैं इसमें बेटर लगता तो मैं रोज ऐसे ही तैयार होना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, जिसके पास पहलवान हो उसे 1.5 हड्डी की परवाह क्यों होगी? हेलो, मैं बात कर रहा हूं। आप बातें करते रहिए। देखिए मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। ये ज्यादा छोटा नहीं है? आप जैसे 1.5 हड्डी के लिए तो कुछ भी छोट। अब चलिए, हो जाएगा। 1 मिनट पहले तुम जाओ। 1 सेकंड बाहर जाओ, मैं पकड़ता हूं। इच्छाधारी? ओह, तो ये है इच्छाधारी। अच्छा दिखाओ, इसका इच्छाधारी रूप दिखाओ। वो मर जाएगी लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाएगी। मैंने कहा था ना गाइस, ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं। सत्य को बकवास कहकर उसका मजाक ना उड़ाओ साहब, पाप होगा। तुम उसका असली रूप देखना चाहते हो ना, तो मैं दिखाता हूं, लेकिन याद रहे इस दौरान इसकी मौत हो गई तो दोष मेरा ना होगा। नहीं, ये मरनी नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि असल में है कौन जिसने मेरे बेटे की मंगनी की रात को डर की रात में बदल दिया है। तूने मेरी अवहेलना करने की जुर्रत की है ना, अब भुगत सजा। तुझे अपना इंसानी रूप दिखाना होगा। दिखा अपना इंसानी रूप, दिखा, नहीं तो तेरा अंत होगा। तुझे साग में चलना होगा, तुझे साग में चलना होगा। क्या कर रहे हो? बेचारे जानवर को तकलीफ क्यों दे रहे हो? आम सांप नहीं है वो। जानते हो कौन थी वो? वो थी एक इच्छाधारी नागिन। चुप! तुम जैसे लोग होते हैं जो ऐसी बेतुकी कहानियां बनाते हैं और लोगों को वहम के नाम पे लूटते हैं। आगे से दिखना मत, वरना पुलिस को बता दूंगा। जानवरों को ऐसे टॉर्चर करना कानूनी जुर्म है। ऋतिक, तुम पागल हो गए हो? ये क्या किया तुमने? वो नागिन, वो मैंने देखा और तुमने। बस करो यामिनी। ऋतिक, तुम अंदर चलो मेरे साथ। माँ तो आपके और सांप में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे चलते हो। सांप नॉर्मली ऐसे चलता है और आप 2 पैक पीने के बाद ऐसे चलते हो। चुप कर। चलो। अरे दीदी, इस तरफ। ये क्या किया तुमने ऋतिक? क्या किया तुमने? हाँ? तुम्हें मेरी बातों पर, मेरी धारणा पर विश्वास नहीं है तो मत करो विश्वास, पर कम से कम मुझे तो मत रोको। हमारे इस परिवार को बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। अगर वो सांप वापस आ गया तो? मॉम, आप लोगों ने जो हालत की है ना उस बेचारे की, वो बचेगा भी नहीं तो वापस कहां से आएगा? मॉम, पूजा पाठ तक ठीक है, लेकिन ये सांप सपेरे में विश्वास करना बंद कर दो। अब छोड़ो इन बातों को। हम वैसे भी ये जगह छोड़ के कल जा रहे हैं, इन बातों को भी यहीं छोड़ दो। आएगी। अगर वो सांप हमारा पीछा करते करते मुंबई तक आ गया तो? मॉम, अब तो आप हद कर रहे हो। एक सांप हमारा पीछा करते करते मुंबई तक कैसे आ सकता है? ऐसा नहीं होता। होता है। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो तुम्हें नहीं पता। क्या होता है? खैर,
छोड़ो इन बातों को। अच्छा एक बात बताओ, जब ये सब कुछ हो रहा था तुम कहाँ थे? हम तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहे थे पर तुम हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। ऋतिक, तुम इस सगाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो, लेकिन एक बार उस लड़की की तरफ देखो। ये सगाई, ये रिश्ता उसके लिए सब कुछ है बेटा। प्लीज उसे कोई चोट मत पहुंचाना, ये हमारे संस्कार नहीं है। इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। बस एक अंतर होगा, इस बार जीत सत्य की होगी। यहां रहो या फिर कहीं दूर चले जाओ, तब तक तुम्हारा पीछा करूंगी जब तक तुम्हारे प्राण तुमसे दूर नहीं करते थे। मैं तो यहाँ मिलने आया था, पर लगता है ये नागिन अपने बिल में घुसी हुई है। तुम ये सब मजाक लग रहा ना ऋतिक? मैंने अपनी जिंदगी के फैसले ये सोचकर बदल दिए कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी, पर तुम्हारे लिए ये तो मजाक है ना। तन्वी, यार तुम इस बात को बहुत सीरियसली ले रही हो। तुमने आने को जवाब क्यों नहीं दिया था? कहाँ थे उस वक्त तुम जब पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही थी? बताओ ना ऋतिक। उसी के साथ थे ना तुम? हाँ, पर वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसे बहुत चोट लगी थी, मुझे बुरा लगा, इसीलिए मैं उससे मिलने चला गया। चोट तो मुझे भी कई बार लगी थी ऋतिक, पर मेरे चोट से तुम्हें इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितना कि आज तुम्हें उसकी चोट से हुई। 11 साल की थी तब से तुमसे प्यार करती हूँ और तब से वेट कर रही हूँ कि कब इन आंखों में मुझे दोस्ती से भी कुछ ज्यादा दिखे, पर तुमने कभी भी मुझे उन नजरों से नहीं देखा जैसा कि तुम आज उससे देख रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुमने कहा था कि तुम किसी और से भी नहीं प्यार करोगे, और इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ भी कही थी। और अब तुम अपने बात से मुकर रहे हो ऋतिक। प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद उसे दोबारा नहीं मिलोगे। तुम कभी उससे नहीं बात करोगे ऋतिक। जी मैम। कौन हो तुम? कहां से आई हो? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आज मैं खुद तुम्हारे पास तुमसे मिलने आई हूं तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। क्या चाहती हो? जी? क्या चाहती हो तुम? रामलाल,
जान बचाने के बदले मेरा बेटा खास तुम्हारे पीछे गया। आधी रात को तुम्हें वापस बुलाने के लिए, तुम्हारी नौकरी लौटाने के लिए। ये पैसे लो और कोई ऐसी जगह चली जाओ जहां से तुम कभी वापस न लौटो। नहीं मैम, मुझे पैसों की जरूरत तो है, लेकिन ऐसे नहीं। मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद उसे दोबारा नहीं मिलोगे। तुम कभी उससे नहीं बात करोगे ऋतिक। Congratulations. भाई ऋतिक, अब तो तू तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे। उल्टी गिनती? किस चीज की? जेल जाने के लिए। मतलब? He means झेलना। नहीं, खुश रहो, खुश रहो। अब तो आप खुश है ना? क्या हुआ? इतनी रात में अकेले? अगर कोई बदमाश मिल गया तो? एक बदमाश का सामना करके आ रही हूँ। अच्छा, कहाँ है वो बदमाश? मेरे सामने खड़ा है। क्या? दिखा अपना असली रूप। आज तेरा अंत निश्चित है। एक नागिन अपना बदला लेकर ही रहती है, और तुझसे तो मेरा पुराना हिसाब चुकता करना है। सब देखेंगे आज तेरी कहानी। अंत मेरा नहीं, तेरा है। मेरा ठसा मांगे ना पानी। तू है क्या, एक इच्छाधारी नागिन? तुझे वश में करना मुझे आता है।
ये लड़की नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन है। मैं इस सब में नहीं मानती। ये नागिन नहीं है, ये एक लड़की है। मेरी बीन उठा के दो, दिखाता हूँ तुमको कि ये इच्छाधारी नागिन है। ये क्या किया तुमने? मेरी बीन क्यों फेंक दी? देखिए, इस लड़की को अभी के अभी छोड़िए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। छोड़िए इसे। देखा तुमने? अरे ये लड़की कहाँ गई? पुलिस को बुलाने। अब तुमने इस नागिन को अपने वश में कर लिया है ना? इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी हो, मैं निकलता हूं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बचाने आया था? नहीं, मैं इसे बचाने आया हूं। सपेरे दो प्रकार के होते हैं। एक जो सांपों को पकड़ते हैं, उन्हें मारते हैं। दूसरे वो जो उन्हें संरक्षण देते हैं, उन्हें पालते हैं। मेरा नाम क्या है जानते हो? कटक का भैरव। हर हर महादेव। वो लड़की पुलिस को बुलाने गई है, आती ही होगी। उसने मुझे संकट में देख लिया था ना, और उसने इस नागिन को भी असली अवतार में देख लिया था। कौन विश्वास करेगा तुम्हारा कि मैं एक नागिन? मैंने देखा है तुम्हारा असली रूप। उस हवेली के लोगों ने भी देखा है। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो ये मैं जानता हूँ। इंतकाम लेने आई हो ना, लेकिन नहीं, मैं नहीं पूरा होने दूंगा वो इंतकाम। तुम सक्षम ही नहीं रहोगे कुछ भी करने के लिए। एक और नागिन? जिस नागिन का बदला है वो ये नहीं, ये है। जिस नागिन ने तपस्या की है हवेली में वापस आने के लिए, वो ये नहीं, ये है। जिस नागिन की आंखों में इंतकाम की भावना है, वो ये नहीं, ये है। बरसों पहले एक औरत का दिल, घर परिवार सब कुछ टूट गया था। एक औरत को जब ठेस पहुंचती है तो उसकी हाय, उसका दर्द, उसका बदला एक सांप के काटने से कम नहीं होता। तो सोचो, एक इच्छाधारी नागिन, एक औरत भी है, एक नागिन भी। उसका इंतकाम कैसा होगा? 20 साल से मैंने इसी इंतकाम की शिक्षा ली है आपसे। एक नागिन के रास्ते में कभी मत आना। जब एक नागिन अपने इंतकाम के लिए तपस्या करती है तो ईश्वर भी उसके आड़े नहीं आते। इंतकाम की राह पर चल चुकी है ये नागिन। उसका बदला हर हस्ती, हर बस्ती को मिटा देगा, तख्तो ताज हिला देगा। डरो उसके कहर से, कोई नहीं बच पाएगा इस प्रलय से। किसी में हिम्मत नहीं कि उसके सामने आ सके। तो तुम क्या चीज हो? मेरी भावना, मेरा बदला गलत नहीं है, इंसाफ। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। उन लोगों ने एक हंसते खेलते परिवार का अपमान किया,
उसका सर्वनाश किया। अब वही उनके साथ भी होगा। इंतकाम की घड़ी अब आ चुकी है। तुमने बहुत बलिदान दिए अपने उद्देश्य को पाने के लिए, मगर अब बलिदान लेने का समय आ गया है। बहुत मेहनत की हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक कि खुद चोट खाई ताकि वो तुम पे विश्वास कर सके। आसान नहीं था उसकी नजर के सामने आना। तो लक्ष्य कठिन, तो मुश्किलों से तो गुजरना ही पड़ता है। सोचकर तो यही आई थी, हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ ही रहे थे, पर वो सपेरा बीच में आ गया और सब बना बनाया बिगाड़ दिया उसने। शांत, क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और हथियार भी। इसे यूं व्यर्थ मत करो। किंतु अब क्या करेंगे गुरुवर? अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। जा सकती हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। बस एक बार स्मरण करो, तुमने अपनी माँ को क्या वचन दिया था? क्या वचन दिया था? तुम्हारा उत्तर स्वयं बदल जाएगा, स्वयं बदल। मैं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा ही। कहानी जहां से शुरू हुई है वहीं उसको एक दिन खत्म करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ प्यार से मेरे साथ खेल के मुझे हंसाती, बिल्कुल मेरी जैसी हो जाती। अरे देखो शिवन्या, रुक जाओ शिवन्या, सुनो शिवन्या। देखो बेटा, तुम ईश्वर की खास भेंट हो। एक सांप 100 साल तक तपस्या करता है, तब जाके उसको इच्छाधारी होने का वरदान मिलता है। पर 2 इच्छाधारी सांपों के एक होने से जो संतान होती है, वो ईश्वर से सभी वरदान लेकर आती है। जन्म से ही इच्छाधारी होती है। पर तुम याद रखना, तुम्हारी शक्तियां पूरी तब होंगी जब तुम 25 वर्ष की हो जाओगी, और फिर होगी शुरू तुम्हारी असली परीक्षा। मेरे माँ बाबा शिव जी के इस बड़े से मंदिर की देखभाल करते थे और उस मंदिर के सामने एक बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली में रहते थे कुछ ऐसे लोग जिनकी बुरी नीयत ने हमारी नियति बदल दी। जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से तुरंत। क्या हुआ गुरुदेव? वो मणि लेने आ रहे हैं। तुम जानती हो कि उसके बाद तुम जीवित नहीं बचोगी। हमारी नजरों में हर पल हर घड़ी हमारे इष्ट, हमारे देव शिव जी बसते थे और उनकी नजर पड़ गई थी हमारी मंदिर के नागमणि पर। तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शिवन्या चलो, जाओ। आओ शिवन्या, भागो शिवन्या। सुनो शिवन्या, छुप जाओ, अपने हाथ कानों पे से मत हटाना, मन में सिर्फ शिव जी का नाम लेना। ओम नमः शिवाय। मणि कहाँ है? और मणि कहाँ है? उन लोगों ने सपेरों को बुला लिया, माँ और बाबा को अपने वश में कर लिया। पूरी रात माँ बाबा उनसे लड़ते रहे, जीवन मृत्यु से जूझते रहे। और मणि कहाँ है? चल। बीन की धूल गूंजती रही, मौत का तांडव होता रहा। इष्ट की नागमणि की रक्षा के लिए अपने जीवन को मौत के मुंह में डाल दिया उन्होंने। और मणि कहाँ है? नागमणि कहाँ है? बजाओ। और मणि कहाँ है?
मणि इस मंदिर की अमानत है। वो 5 थे और माँ बाबा अकेले। ना माँ बाबा उन्हें मार सके, ना खुद को बचा सके। उस रात शिव जी के मंदिर में शिव जी के सामने उनके सबसे बड़े भक्तों को उनकी ही मणि के लिए मार दिया गया। लगता है मणि मिल गई। शिवन्या, एक नागिन की आंखों में उसको मारने वाले की छवि दिखाई देती है। और उस रात मुझे उन लोगों का चेहरा अपनी माँ की आंखों में दिखा। आता है 3 लोगों के चेहरे तो मैंने देख लिए, पर वो आएगा। और 2 लोगों के चेहरे धुंधले थे। अब तो मेरा प्रतिशोध नहीं लेना। देख पाई मैं ठीक से। वो मणि उनको मिल गई है। अब समय आ गया है इस शिवलिंग का रक्त से अभिषेक करने का। उन पापियों के रक्त से नक्षत्रों ने फिर वही रूप ले लिया है। मणि को वापस लाना होगा, प्रतिशोध लेना होगा। हर हर महादेव। पर अब उस परिवार में वापस कैसे जाओगी तुम? माँ को वचन दिया था मैंने, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालूंगी। और वो पार्टी याद है? Oh my God. Awesome engagement ring, हाँ? है ना? थैंक्स। हटो 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 हटो, जल्दी करो जल्दी, फटाफट गाड़ी में सामान रखो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग डैड। तुम्हारा सामान पैक हो गया? हाँ जी। चलो फटाफट नाश्ता कर लो, निकलते हैं। एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे रामू काका, फलों का वेट लिया कि नहीं? हाँ भाई, 168 कैलोरी से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा। हाँ, क्योंकि अगर ये आउट हुआ तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे। लो। ऋतिक भैया, क्या ढूंढ रहे हो? कहीं फ्रीडम तो नहीं ढूंढ रहे? मत ढूंढो, नहीं मिलने वाली। अरे अब सगाई हो चुकी है ना, अब फ्रीडम आपको कहाँ मिलेगी? अच्छा, तुझे बड़ा पता है। घड़ी ढूंढ रहा हूँ अपनी। चल तू भी ढूंढ मेरे साथ। ऋतिक, वैसे भी वो घड़ी बहुत ओल्ड फैशन हो गई थी। अच्छा हुआ टूट गई। इसी बहाने तुम नई वॉच तो खरीदोगे। तन्वी, इमोशन नए या पुराने नहीं होते। वो घड़ी मुझे मॉम ने गिफ्ट की थी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर। आई एम सो सॉरी। मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ वॉच ढूंढने में। ऋतिक, तुझे याद है तूने लास्ट टू लास्ट टाइम कहाँ रखी थी? ऋतिक बाप, ये घड़ी ढूंढ रहा है, कोई लड़की नहीं कि लास्ट टू लास्ट टाइम कहाँ देखी थी। अरे अर्जुन, वो लास्ट टाइम जब एंगेजमेंट चल रही थी ना, और अरे श्याम चाचा, क्या? श्याम चाचा, क्या चाहिए छोटे मालिक? अरे वो देवड़ी की चाबी लेके मेरे साथ चलिए, शायद मेरी घड़ी वहां गिर गई है। चलिए। क्या हुआ? चलिए ना चाचा। हाँ, पर बड़े मालिक का काम था वो। आप टेंशन मत लीजिए, और देवड़ी की चाबी मैं लेकर चला जाता हूँ। बड़े मालिक, हाँ। बड़े मालिक, देवड़ी की चाबी छोटे मालिक ले गए हैं। पता नहीं डैड ने इसे सील करके क्यों रखा है। अंदर है ही क्या? बेकार में। ऋतिक, क्या कर रहे हो? इसे क्यों खोल रहे हो? देवड़ी खोल रहा हूँ डैड। तू इसे नहीं खोल सकता। क्यों? हम लेट हो रहे हैं, हमें निकलना है यहाँ से। और वैसे भी इसके अंदर कबाड़ भरा हुआ और कुछ नहीं है। आई नो, कल देखा था मैंने। तुम यहाँ आए थे? डैड, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे अंदर कोई लाश तो नहीं मिली, पर मैं ही मिला। मेरा एक ह्यूज पोर्ट्रेट था, शाही स्टाइल में। मैंने तो ऐसा कभी पोज नहीं किया। फिर बनाया किसने? वो मैंने बनाया। मैंने? अरे तू हमारी इस आलीशान रियासत का इकलौता वारिस है। एक पोर्ट्रेट तो यहाँ हवेली में होना चाहिए ना, इसलिए बना दिया। अब चलें? डैड, मुझे अपनी घड़ी तो देखने दो। बेटा, इसके अंदर नहीं है घड़ी, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे डैड, कल मैं आया था। मेरी बात। छोटे मालिक, मेरी बात। छोटे मालिक, मिल गई घड़ी आपकी। देखा, मैंने बोला था ना, इसके अंदर नहीं है तेरी घड़ी।
इसको लॉक कर दो। चले? Let's go. ओ हेलो, अब ऋतिक के साथ बैठने का हक सिर्फ मेरा है, तो आप कहीं और जाके बैठ जाओ। चल भाई ऋतिक, अब तो तू अपनी शादीशुदा जिंदगी की तैयारी शुरू कर दे। I'll miss you, man. तन्वी, एक्चुअली हमें रास्ते में काफी काम डिस्कस करना है, तो ओहो, कोई बात नहीं। वैसे भी एक बार हमारी शादी हो गई तो हमें साथ में ही रहना है। फिर कोई अर्जुन चाचू हमारे बीच में ऐसे कबाब में हड्डी बनकर नहीं आएंगे, राइट चाचू? ओके स्टॉप इट, चलें। जाओ, तुम्हारी नियति तुम्हें बुला रही है। हाँ अर्जुन, क्या बता रहे थे उस न्यूयॉर्क के डील के बारे में? सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? अर्जुन सर, मैं हवाओं से नहीं आपसे बात कर रहा हूँ। स्टॉप। हाँ सुना मैंने। अरे उसी के बारे में तो लवन्या से बात कर रहा था। वो अगले 10 मिनट में रिपोर्ट्स मेरे हाथ में देने वाली है। अगले 10 मिनट में? ये कैसे? हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट की गॉर्जियस हेड लवन्या अभी से शार्प 10 मिनट्स में मुझे यही मिलेगी। सीरियसली? तुम जानबूझकर मुझे इस लंबे रास्ते से लेकर आए? बाकी घर वाले मुंबई तक पहुंच भी गए होंगे और हम अभी तक यही। चल बिस्मिल्लाह। हट यहाँ से, हम दोनों के बीच से हट, चल निकल यहाँ से। तू इसे हाथ लगा के तो दिखा, तेरी बॉडी बिल्डिंग की धज्जियां उड़ा दूंगा। तू उड़ाएगा धज्जियां? होता कौन है तू इसके और मेरे बीच में आने वाला? ये एक पति और पत्नी के बीच की बात है, मंगेतर हूं मैं इसका। हमारी शादी होने वाली है, निकल यहाँ से, समझा? चल। बोला था ना हाथ मत लगाना। क्यों लगाया? देख कैसे इतरा के चलती है बल खा के। हाँ? शरीफ लड़कियां दिन में घर से निकलती है और ये रात को। अब तो तू मुझे पैसे भी नहीं देती, अब इसके साथ तुझ जैसे आदमी के साथ करेगी क्या? जा अंदर। जाना नए आशिक के साथ। आएगी तो तू मेरे पास ही, शादी तो तू मुझसे ही करेगी। फिर देखता हूँ कितनी गर्मी है तुझमें। जा। शिवान्या सही कह रही थी, उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। प्रतिशोध अपनी राह पर चल पड़ा है। हवेली से वापस आते मैं आपसे मिलना चाहती थी। इतनी जल्दी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अपनी पुश्तैनी हवेली के बारे में जो अनुभव आपने बताए हैं बहुत भयानक है। जोग संजोग प्रबल है, नियति का इरादा अटल है। हम जानते हैं आप अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित हैं। उसे बचाने का सिर्फ एक उपाय है, उसकी उम्र के 25 साल पूरे होने से पहले उसका विवाह करा दीजिए। वैसे भी उसके बाद आप उसको प्रदेश लेके जाने वाली हैं। स्थान परिवर्तन बेहतर होगा उसके लिए। पंडित जी अब सब ठीक तो है, शादी हो तो रही है शांतिपूर्वक। लेकिन पंडित जी अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो नागिन यहाँ आ न जाए। उसका उपाय लाया हूं मैं अपने साथ। आपके हर डर का उपाय, और उस नागिन के हर उपाय के लिए एक डर। शिव जी का बेल पत्र और आपके इस घर का सुरक्षा कवच, ये बहुत ही सिद्ध तोरण है। इसके प्रभाव से
आपके दहलीज में आने से पहले नागिन जलकर भस्म हो जाएगी। एक तरह से अच्छा ही हुआ अर्जुन मुझे लंबे रास्ते से लेकर आया, और मेरे गाड़ी में आइस बॉक्स भी है। ओह, बुरा लगा? अब क्या करोगी? अपने उस पहलवान पति को बोलोगी कि मेरी पिटाई शिटाई करने? सोचो क्या होगा। वो तो तुम्हारे साथ रोज यही करता है, आएगा तो किसी पीटेगा, तुम्हें या मुझे। झूठ क्यों बोला कि शादीशुदा हो? हेलो, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं ठरकी टाइप लड़का हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं? बोलो। क्या हुआ? लगा? अच्छा हुआ। मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा है, होने दो। तुमने ये दर्द खुद पाला है। जो तुमने काम किया है ना, तुम उसी लायक हो। जो दूसरों की मारपीट बर्दाश्त करते हैं, उन्हें ऐसे ही दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर ये आइस पैक भी नहीं काम करता। हिम्मत मार खाने की नहीं, लड़ने की होनी चाहिए। क्यों रिश्ता बना के रखा है ऐसे आदमी के साथ? क्यों मार खाती हो उसका? क्यों मार खाती हो उसका? अरे यार, ये लो, खुद ही लगाओ, मुझे नहीं जानना है। मुझे काम चाहिए। मैं उसके साथ अपनी सगाई तोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी ने उस आदमी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, और मरने से पहले दबाव में आकर मेरी शादी उससे तय करके चले गए। जिस छोटे से घर में आप आए थे, वो उसी का है। तुम्हें काम की जरूरत है ना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप क्यों काम? तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, इसका मतलब जानती हो? अब मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊंगा। वहाँ गणपति जी की स्थापना होगी और मंडप के शामियाने पर फ्लावर्स की लाइटिंग्स लगी होंगी, जिसकी रोशनी सितारों की तरह चमकेगी। यू विल फील लाइक पूरी कुदरत होने वाली दुल्हन को आशीर्वाद दे रही है। परफेक्ट। तन्वी, सिमी को इनवाइट करना है। उसे तो इनवाइट करना ही होगा। कोई तो हो जिसे मेरी शादी से जेलस फील हो। इमेजिन, इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर और सबसे अमीर भी। वाओ। ऑफ कोर्स, और उसके साथ फेरे लेते हुए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, गॉर्जियस सा लहंगा पहने हुए, दुल्हन बनी हुई। फोटोग्राफर से कहना लाइटिंग इधर से ले, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है। अब सुनो, ये फूल ना वहां रख देना। तन्वी, तन्वी क्या कर रही थी? मॉम, मैं वो डेकोरेशंस देखने आई थी। डेकोरेशन वाली यही मिल गई, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अपने आइडियाज। नहीं, मेरा मतलब है पूजा के स्थान पर तुम क्या कर रही थी? देखो बेटा, शादी से पहले होने वाली दुल्हन का इस तरह फेरे लेना, वो भी पूजा के स्थान पर, अपशकुन होता है। छोड़िए ना मॉम, हम उस हवेली से जिंदा निकलकर वापस आ गए, अब उससे बुरा और क्या होता। ट्रस्ट मी, अब सब कुछ अच्छा होगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा रहेजा हाउस। ये छोटा सा घर है, इसमें तो 50 और घर समा जाएंगे। 100 साल की उम्र है तुम्हारी। मैं भी तुम्हारे छोटे से घर को देखने के बाद यही सोच रहा था। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था।
इतनी सूखी लड़ी दरवाजे पे किसने लगाई? इतने पुराने पत्ते पता नहीं किसने लगा दिए। मैं आ गई हूं यहाँ। ये वही आलीशान घर है जो मेरे माँ बाबा की मौत की नींव पर खड़ा है, जिसके हर सुख में मेरा दुख छुपा है। हमें मिटा के बनने वालों, अब समय आ गया है इंतकाम का। जानती हूं मेरा लक्ष्य कठिन है, पर तुम लोगों को तुम्हारे अंत तक जरूर पहुंचाऊंगी।